नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव 10 दिनों से भी अधिक समय बाद मतदान प्रतिशत में की गई बढ़ोतरी को विपक्षी दलों के नेताओं ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने प्रथम व द्वितीय चरण के आंकड़ों में लगभग 6% की वृद्धि कर दी। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर मतदान प्रतिशत में वृद्धि और डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करने पर सवाल उठाया। 3 मई को सीपीआई एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी और विसंगतियों पर चिंता जताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव में बाधा डालने की चेतावनी तक दे डाली। यदि कोई गड़बड़ी और विसंगति को इंगित करेगा तो चुनाव आयोग का ये रवैया निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ता। चुनाव आयोग की मनमानी के चलते सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि जब तक सटीक आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाए जाते, प्रतिशत के आंकड़े मतदाता के लिए अर्थहीन है। याचिका में आगे कहा कि 19 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल की शुरुआती आंकड़ों की तुलना में 30 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रथम चरण के मतदान 66.14 तथा द्वितीय चरण के मतदान 66.71% के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि 19 अप्रैल को हुए प्रथम चरण के मतदान में 6% की वृद्धि तथा 26 अप्रैल 2024 को हुए द्वितीय चरण के मतदान में 5.75% की वृद्धि की गई है। ऐसा कैसे संभव है कि पहले चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी कर रहा है उसमें किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने इस याचिका पर 17 मई को विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें चुनाव आयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान के खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों का लेखा जोखा तुरंत अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17C भाग प्रथम में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूरे आंकड़ों की लिस्ट मतदान केंद्र पर प्रदान की जाए। 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों में पूर्ण संख्या में मतदाता मतदान के निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़ों की लिस्ट को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों में उम्मीदवार परिणाम भी शामिल थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 6 मई 2024 को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या को प्रकाशित करने का आह्वान किया गया था। उन सभी पीसीएस के लिए ईवीएम के अनुसार मतदाताओं की संख्या, जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को मतदान के प्रतिशत में 6% की वृद्धि कर आम मतदाता को चौंका दिया है। इसी प्रकार 26 अप्रैल को द्वितीय चरण के मतदान में भी 5.75% की वृद्धि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या चुनाव आयोग इतना सुस्त हो गया है कि जो चुनाव होने के 11 दिनों बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करें? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता के सबूत देने होंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।